ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर महाशय यहाँ पर भजन की परिपाटी के विषय में प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो हमें करना है, दो प्रकार के उपदेश उन्होंने हमको दिए। 73वीं त्रिपदी हम लोगों ने श्रवण की, 73rd, हमको क्या नहीं करना है और हमको क्या करना है। तो कहा कि भक्ति मार्ग के अतिरिक्त जो अन्य मार्ग हैं, कर्म ज्ञान इत्यादि, उन सब का बहिष्कार करना है। उनको आपातकाल में भी कभी नहीं लेना है, कदाचित किसी भी समय उनका हमको आश्रय नहीं लेना है, उनके स्पर्श से भी दूर रहना है। क्योंकि यदि हम उनका स्पर्श करेंगे, उनका संग करेंगे, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आने की संभावना बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे वो संभावना बढ़ेगी, हमारी भक्ति जो है हमारे हृदय से तिरोहित होती चली जाएगी। क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का सेवक सेव्य भाव नहीं है। ये कोई निंदा नहीं है, कर्मी ज्ञानी योगी की कोई निंदा नहीं की जा रही है, बल्कि जो कृष्ण अनुरागी हैं, जो राधा चरण प्रेमी हैं, उनके लिए इस प्रकार का जो व्यवहार है कर्मी ज्ञानी योगी के साथ, वो वर्जित है। साधारण रूप से तो ठीक ही है, लेकिन जो केवल एकांतिक भक्त हैं, राधा चरण दास्य ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, उनको बड़ी सावधानी के साथ अपना भजन संभाल कर रखना होगा। देखिए, भजन तो सब करते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन भजन को पचाना बड़ा मुश्किल है। भजन को पचाना, भजन को बचाकर बचाना भी और भजन को पचाना भी, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यहां तक कह रहे हैं, इहा ते हईबो सावधान। किसी के साथ हमें संग नहीं करना है। फिर करना क्या है? केवल राधा और कृष्ण, इन दोनों के नाम का एकमात्र आश्रय लेना है। इन्हीं का नाम, इन्हीं के नाम का ध्यान करना है, इन्हीं के नाम का गान करना है। बस यही परम ध्यान है। जो अष्टांग योग के अंदर 7वां स्तर है, ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि, वो वाला ध्यान हमको नहीं करना है। राधा कृष्ण के नाम का ही, केवल उन्हीं का स्मरण हो, उन्हीं का गान हमारे, उन्हीं का श्रवण हो, उन्हीं का कीर्तन हो, उन्हीं की लीलाओं में खो जाना है, उसमें निमज्जित हो जाना है, उस सागर के अंदर। अब 74वीं त्रिपदी में भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि भजन की ब्रज भाव से यदि हम भजन करना चाहते हैं तो उसकी क्या परिपाटी होनी चाहिए। पहले वर्जनात्मक है, उसके बाद फिर जो ग्रहण करने योग्य बात है वो दो। सभी त्रिपदियों में इस प्रकार का क्रम जो है यहां पर रखा गया है। कहते हैं, कर्मी ज्ञानी मीछा भक्त नाह बेताते अनुरक्त विशुद्ध भजन करो मान ब्रज जनेर जेई रीत ताहाते डुबाओ चित एई से परम तत्वधान।
वही बात प्रकारांतर से दूसरे संदर्भ में कही जा रही है। कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त, जो कर्मी है और ज्ञानी है, क्योंकि हमारा मन कहीं भी किसी और साधन को भूल के भी स्पर्श ना कर पाए, इसलिए बार बार उसी को बताया जा रहा है। कह रहे हैं कर्मी और ज्ञानी जो हैं ये तो मिच्छा भक्त हैं, ये तो झूठ मूठ के भक्त हैं, ये भक्त हैं नहीं, ये केवल भक्ति का आवरण ओढ़े हुए हैं। अथवा कर्मी ज्ञानी और जो मिथ्या भक्त हैं, दोनों बातें ली जा सकती हैं यहां, कर्मी ज्ञानी और मिथ्या भक्त, ये तीन, अथवा कर्मी और ज्ञानी को ही यहां पर मिथ्या भक्त कह दिया गया हो, दोनों बातें ली जा सकती हैं। तो इनमें कभी हमको अनुरक्ति नहीं करनी है, ना हबे ताते अनुरक्त। यदि हम उनमें अनुरक्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए जो विशुद्ध भजन करना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति की धारा में जो आए हैं, जो एकांतिक भक्ति करना चाहते हैं युगल सरकार की, तो उनको केवल अपनी शुद्ध विशुद्ध भक्ति के अंदर ही मन को डुबोना होगा। एकमात्र जो कर्म और ज्ञान से अनावृत भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, जिसको उत्तमा भक्ति कहा रूप गोस्वामी ने, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म योग इत्यादि जो अनावृत है, ऐसी भक्ति, उसका अनुष्ठान करना है। ब्रज जनेर जयी रीत, और ब्रज परिकरों की यही रीति है। जो ब्रज के परिकर हैं, भगवान के अपने जो रागात्मिक जन हैं, उनकी यही रीति है। ब्रज जनेर जयी रीत ताहते डुबाओ चित्त, बस उसी रीति के अंदर, उसी पद्धति के अंदर अपने मन को सरोबार कर देना है। यही से परम तत्व धनो, सभी शास्त्रों का तत्व यही है, यही परम तत्व है और यही परम धन है। एकांतिक भक्त के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो 73वीं त्रिपदी में जो बताया था ठाकुर महाशय ने, वर्जनात्मक और ग्रहणात्मक उपदेश, उसी को यहां पर कहा जा रहा है। पिछली त्रिपदी में कहा कि विपत्ति काल में भी कभी भी कर्मी और ज्ञानी का स्पर्श ना करो, और इस त्रिपदी में कह रहे हैं कि कर्मी और ज्ञानी के प्रति अनुरक्त मत हो। तो ऐसा लगता है कि जो पिछली त्रिपदी में कर्मी ज्ञानी की बात की गई, वो और यहां पर जिस कर्मी ज्ञानी की बात की जा रही है वो अलग अलग है, अन्यथा तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। तो वहां पर अन्येर परश जेनो कह दिया था। अन्येर परश जेनो का मतलब है कि भक्ति के अतिरिक्त जो केवल कर्म करते हैं, केवल ज्ञान का अवलंबन करते हैं। अन्य का मतलब है वहां भक्ति का पुट जरा सा भी नहीं है, केवल कर्म कर्म करते हैं, भगवान का नाम भी नहीं लेते कभी। ऐसे केवल ज्ञानी होते हैं जो शुष्क पांडित्य के अंदर ही उलझे रहते हैं, भगवान का कभी आश्रय नहीं लेते, लेश मात्र भी। तो वहां पर उनके लिए कहा गया था अन्य, वहां पर कर्मी और ज्ञानी स्पष्ट ना कहकर अन्य कह दिया था। अन्य का मतलब यह है कि जो भक्ति से बिल्कुल ही अन्य है, लेश मात्र भी भक्ति जहां नहीं है। लेकिन अब यहां पर जिन कर्मी ज्ञानी के विषय में कहा जा रहा है, उनमें भक्ति का लेश मात्र है। इसीलिए अगले लाइन में कहा विशुद्ध भजन करो मन। तो हमको मिश्रित भजन नहीं करना, हमको मिश्रित भक्ति में नहीं जाना, हमको शुद्ध भक्ति में जाना है। यह बात हम समझ में आ गई होगी हमारी। यहां पर पुनरुक्ति दोष हम नहीं मान सकते, क्योंकि जो पहले वाले हैं वो केवल कर्मी हैं और केवल ज्ञानी हैं। वे लोग सोचते हैं कि भक्ति की सहायता के बिना ही हमको कर्म और ज्ञान के द्वारा हमारी उपलब्धि हो जाएगी। हम यदि कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भक्ति की सहायता के बिना। और ऐसे ही जो केवल ज्ञानी हैं वो सोचते हैं कि मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा केवल ज्ञान के बल पर। लेकिन वास्तव में तो बात यह है कि भक्ति के बिना कोई भी साधन अपना फल देने में सक्षम नहीं है। भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल।
भक्ति के बिना कोई भी साधन अपना फल नहीं दे सकता, और सब प्रकार के फल भक्ति देने में परम स्वतंत्र है, परम प्रबल है, परम बलवान है। अजागल स्तन न्याय अन्य साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। तो यहां पर फिर कर्म ज्ञान योग आदि को साधन क्यों कह दिया गया? तो वो कह रहे हैं अजागल स्तन न्याय के अनुसार उनको साधन कह दिया गया है। अजागल स्तन, अजागल स्तन क्या होता है? अजागल स्तन न्याय, न्याय का एक विशेष प्रकार का न्याय है। उसमें क्या होता है कि बकरी के गले में अजागल, अजमानी बकरी, तो बकरी के गले में एक स्तन की आकृति वाला मांस का पिंड होता है। बकरी के गले में स्तन की भांति एक मांस का पिंड लटका होता है। उस मांस के पिंड को स्तन कहते हैं, लेकिन उस स्तन में कभी दूध नहीं होता। उसी प्रकार से भक्ति की सहायता के बिना जो कर्म इत्यादि किए जा रहे हैं, ज्ञान इत्यादि का अनुष्ठान किया जा रहा है, वो कभी भी फलदायी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको साधन कहा जाता है। जैसे उस मांस पिंड को स्तन कह दिया जाता है, उसी प्रकार से कर्म और ज्ञान के लिए जो चेष्टा की जा रही है, उस चेष्टा को साधन कह दिया जाता है। यह पहली बात है। और दूसरी बात है कि ये दोनों ही कर्म और ज्ञान, केवल कर्म और केवल ज्ञान, ये दोनों भी कहीं दूर से लक्ष्य उसी को करते हैं जो भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति की सहायता के द्वारा। अर्थात कर्मी, केवल कर्मी स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, तो उद्देश्य तो उसका दूर तक वही है, दूर से है, मिलेगा नहीं उसको, वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य तो है ना। तो इसलिए उसको साधन नाम मात्र के लिए कह दिया जाता है, वो साधन है नहीं। साधन के भांति दिखता है चेष्टा के स्तर पर, इसलिए उसको साधन कह दिया गया। साधन किसको कहते हैं? साधन उसी को कह सकते हैं जिसके द्वारा साध्य वस्तु प्राप्त की जा सके। वास्तविक साधन वही है। जैसे हमने मान ले इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो एक साधन हो गया। अब इस साधन के बिना हम इंजीनियर नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम ये पढ़ाई ना करें तो हम, और फिर भी हम कहें कि हम साधन कर रहे हैं, तो हम उसको साधन नहीं कहेंगे। तो साधन उसी को कहना ठीक रहेगा जिससे साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कर्म और ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है फल देने के लिए। जब तक उनके अंदर भक्ति का पुट नहीं होगा, भक्ति का लेश मात्र नहीं होगा, तब तक वो अपना फल दे ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्या है? एक वैदिक कर्म है। तो यज्ञ करने में भगवान का नाम लेकर ही उसको आरंभ किया जाता है। ओम शब्द का उच्चारण होता है, मंत्रों का उच्चारण होता है, स्वाहा होता है। उसके बाद यज्ञ करने के बाद उसको भी कृष्ण के प्रति समर्पित किया जाता है। कृष्णार्पणम समर्पयामि, कृष्ण को ही अर्पित किया जाता है। तो यहां पर भक्ति आ गई, जबकि लेश मात्र की है तो भी। उसी प्रकार से ज्ञान के अंदर भी भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का कीर्तन भी किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर भक्ति मिश्रित है। तो ये जो है हमारी गुणीभूता भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की बताई गई, मिश्रा भक्ति, गुणीभूता और प्रधानीभूता। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो मिश्रा भक्ति और एक है शुद्ध भक्ति। तो मिश्रित भक्ति के अंदर कर्म, ज्ञान और योग का मिश्रण होता है। अब मिश्रित भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक गुणीभूता और एक प्रधानीभूता। गुणीभूता भक्ति के अंदर कर्म और ज्ञान अधिक होता है और भक्ति लेश मात्र की होती है।
जैसे दूध मिला हुआ जल, तो जल तो अधिक मात्रा में है लेकिन दूध भी थोड़ा सा है, तो यह हो गई गुणीभूता भक्ति। तो यदि कर्म प्रधान है तो कर्म मिश्रा गुणीभूत हो गई, और अन्यथा ज्ञान प्रधान है तो ज्ञान प्रधान गुणीभूता भक्ति हो गई। कर्म प्रधान गुणीभूता और ज्ञान प्रधान गुणीभूता। तो यहां पर भक्ति बहुत कम है, लेकिन तो भी भक्ति कह दिया जाता है क्योंकि कुछ तो है ना। और भक्ति की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि वो कर्म और वो ज्ञान हमें फल दे सके। प्रधानीभूता भक्ति के अंदर भक्ति प्रधान रूप से है, जबकि कर्म और ज्ञान बहुत सूक्ष्म रूप में है। जैसे जल मिश्रित दूध, वहां पर दूध की अतिशयता है और जल थोड़ा सा मिला हुआ है। तो इस प्रकार से कर्मी और ज्ञानी के जो साधन हैं वो भी बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे कि साधन हो, चेष्टाएं जो हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, कर्मी ज्ञानी मिछा भक्त ना हबे ताते अनुरक्त, यहां पर कह रहे हैं कि जो केवल कर्मी और केवल ज्ञानियों से थोड़ा बुद्धिमान है, वे क्या करते हैं, वे शास्त्रों को जानते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने साधन के फल की प्राप्ति करने के लिए कर्म के अंदर और ज्ञान के अंदर थोड़ी मिश्रित भक्ति डाल देते हैं। तो ये हो गए हमारा भक्ति मिश्रित कर्म और भक्ति मिश्रित ज्ञान। यहां पर भक्ति मिश्रित है, प्रधानता कर्म और ज्ञान की ही है। इसलिए ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि इन भक्तों से बड़ा सावधान रहो, क्योंकि ये बुद्धिमान होते हैं, इनको मालूम है कि फल कैसे मिले, फल मिल जाएगा इनको, क्योंकि थोड़ा सा भक्ति का संपुट है इसके अंदर। तो इस प्रकार से हमें इन्हें कभी भी शुद्ध भक्त नहीं मानना चाहिए। कई बार जो नए नए भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वे इन्हीं को शुद्ध भक्त मान के और इनका अनुगत्य करने लगते हैं, इनके प्रति प्रीति करने लगते हैं। ये जो है शुद्ध भक्ति करने वालों के लिए बड़ा हानिकारक हो जाएगा। दूसरा, यहां पर मिछा भक्त का अर्थ क्या है? वे लोग जो कपट करते हैं, पाखंडी हैं, धर्मध्वजी हैं, बाहर से माला तिलक भक्त वेश बनाया हुआ है, भजन का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनकी आसक्ति है कंचन और कामनी में, मान सम्मान में, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। इनको धर्मध्वजी भी कहा जाता है। ये धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे धर्म के ठेकेदार हों। ऐसे बहुत लोग हैं आजकल, हम जानते भी हैं। बहुत सारे संस्थाएं भी हैं इस प्रकार की जो धर्मध्वजी हैं। तो ऐसे जो भजन का अभिनय करते हैं, कपट करते हैं, इनके प्रति भी कभी हमारी प्रीति नहीं होनी चाहिए। इन तीनों का ही संग हमारे लिए बहुत भयानक है, इसलिए इसको दूर से ही छोड़ना है। ना हबे ताते अनुरक्त। तो वैष्णव सदाचार के अंदर ये एक बड़ी विशेष बात बताई गई है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग का त्याग करो, यही वैष्णव का आचरण होना चाहिए। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। स्त्री संगी का कभी संग ना करे, असाधु का ना करे, और कृष्ण का जो अभक्त है उसका भी संग ना करे। असत्संग क्या है उसकी परिभाषा बताई है, स्त्री संगी, असाधु और अभक्त, इनका संग ना करे। तो कर्मी, ज्ञानी और कपटी जो धर्मध्वजी हैं, मिथ्याचार करते हैं, उनका कभी भी संग नहीं करना है। उसका संग करने से क्या होगा? जो अद्वैतवादी हैं, ज्ञानी हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि भगवान को स्वीकार नहीं करते कि भगवान नित्य है, भगवान का नाम रूप गुण लीला ये नित्य है, उसको स्वीकार नहीं करते। वो भक्ति को भी नित्य तत्व स्वीकार नहीं करते, वो जीव को भी माइक तत्व मानते हैं, और
भक्ति को नित्य तत्व ना मान के केवल उसको ज्ञान के एक साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। ये गुणीभूता भक्ति की बात कर रहे हैं। जो थोड़े से बुद्धिमान है, जो थोड़ी सी भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति को ज्ञान का एक अंग मान लेते हैं कि शुरू शुरू में भक्ति करके फिर जब फल की प्राप्ति हो जाएगी तब भक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव हैया जेवा शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी आपानेर ईश्वर माने। वैष्णव होकर जो शंकराचार्य के द्वारा शारीरिक भाष्य लिखा गया है, यदि उसका श्रवण करता है, उसका अनुशीलन करता है, तो उसके हृदय में से सेवक सेव्य भाव नष्ट हो जाएगा और वो अपने आप को ही ईश्वर मानने लगेगा, अहम ब्रह्मस्मि कह के। उनके साथ कुतर्क करने से, तर्क करने से हृदय दूषित हो जाता है, कठोर हो जाता है और इस प्रकार हमारी भक्ति का क्षय हो जाता है। दूसरे हैं जो कर्मी हैं, विषयी हैं। ये लोग अनेक प्रकार के विषयों में आसक्त हैं, परनिंदा, परहिंसा करते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, हमेशा ही विषयों की बातें करेंगे। मुझको ये प्राप्त हो गया, मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे यहां घूमने जाना है, मैंने कल ये किया था, मैंने कल वो किया था अपने परिवार के लिए। किस प्रकार अधिक से अधिक इंद्रियों को सुख दिया जाए, भोग पिपासा बढ़ती चली जाती है इनके साथ। इन लोगों को कभी भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि अपने कार्य में इतने डूबे हैं, कभी समय नहीं मिलता। इनसे कहो थोड़ा कथा सुन लो तो कहेंगे ना, हमारे पास समय नहीं है भैया, हमें समय नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। तो ये लोग चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, इनको आत्म तत्व से, परमात्मा तत्व से, भगवत तत्व से कोई संबंध नहीं इनका, दूर दूर तक। ये तो उसी में विषय वासनाओं में डूबे हैं। चैतन्य चैतामृत में तो कहा है, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हैले नहे कृष्ण रे स्मरण। यदि विषय का अन्न खाओगे तो हमारा मन मलिन हो जाएगा और मलिन मन से कभी भी कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। ये हमारा जो मन है बड़ा बड़ा कोमल होता है, इसके अंदर जो हमारे विचार बनते हैं वो बनते हैं अन्न से। तो इसलिए विषयी व्यक्ति का कभी अन्न ना खाए जिसको कृष्ण लीला का स्मरण करना है, वरना होगा ही नहीं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं तो विषयी नहीं होते, लेकिन उनको विषयी लोगों का संग करने में बड़ा आनंद आता है। खुद तो विषयी नहीं होते हैं, इतने भोग लालसा बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन हमेशा उन्हीं के साथ बने रहते हैं। तो एक तो होते हैं विषयी, एक होते हैं विषय संगी। इन दोनों का ही हमको संग नहीं करना है। उसके बाद बताया स्त्री संगी, स्त्री और स्त्री संगी। स्त्री का संग भी बड़ा खतरनाक है भजन मार्ग में, और स्त्री का जो संग करने वाला पुरुष है उसका संग भी बहुत खतरनाक है। स्त्री संगी का संग करेंगे तो हमेशा स्त्रियों की बातें करेगा, इसलिए उसका कभी भी हमें संग नहीं करना चाहिए। और तीसरा बता रहे हैं धर्म ध्वजी, जो कपटी हैं, मिच्छा भक्त, पाखंडी हैं। ये धर्म के बाहरी चिन्हों को धारण करते हैं, लेकिन धर्म का कोई सदाचार नहीं होता इनके जीवन में, कभी भी कोई आचरण नहीं करते, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ये कपटी हैं। इनका केवल एक ही तात्पर्य होता है, मान सम्मान की इच्छा अथवा धन की इच्छा अथवा कामनी की इच्छा। कंचन, कामनी और मान प्रतिष्ठा, यही इनका एकमात्र ध्येय होता है। तो बताते हैं कि धर्मध्वजी जैसा कुसंग जो है, इतना खतरनाक कुसंग इस जगत में और कोई नहीं है। सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने बाहर वेश धारण कर रखा है धार्मिक होने का, ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपना मतलब साधने के लिए जो कोमल श्रद्धा वाले नए नए भक्त हैं उनको ठगते हैं। और इनमें से कुछ जो है धूर्त गुरु भी बन जाते हैं, दूसरों को शिष्य बनाकर जो है कनक, कामनी, प्रतिष्ठा का संग्रह करते हैं। तो इसलिए जानना बड़ा आवश्यक है कि कौन
असली है और कौन नकली है। वैष्णव भी कौन जो है वैष्णव का वेश धारण किया हुआ है और कौन वास्तव में वैष्णव है। तो इस प्रकार से इनका संग करने के लिए यहां पर निषेध किया गया ठाकुर महाशय के द्वारा। तो कर्मी ज्ञानी मिच्छा भक्त, इनका अर्थ हो गया कि जो कर्मी है मतलब जो काम्य कर्म करते हैं, वैदिक कर्म है, दान व्रत तप इत्यादि यज्ञ इत्यादि ये सब करते हैं, लेकिन इच्छा इनकी जो है भुक्ति की है, स्वर्ग की कामना करना है। दूसरे ज्ञानी हो गए जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, भक्ति को भगवान को नित्य नहीं मानते। इनमें यदि कदाचित भक्ति देखने को भी मिले तो भी इनको हम भक्त नहीं मान सकते। हां, यदि इनके ऊपर कभी किसी शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो भविष्य में ये भक्त हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। लेकिन इस समय जब तक उनके ऊपर इस प्रकार की किसी महाजन की कृपा नहीं हुई है, महत् पुरुष की, तब तक तो ये उसी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान मायावाद के अंदर ही लिप्त हैं। तो इस प्रकार से इनके प्रति हमें अनुरक्ति नहीं रखनी है, इनसे प्रेम का संबंध नहीं रखना है। व्यवहार तक का संबंध रख सकते हैं जितना आवश्यक है। इसके बाद जो चीज ग्रहण करनी है उसका उपदेश दिया जा रहा है। कह रहे हैं विशुद्ध भजन करो मन। हे मन, तुम अब विशुद्ध भजन में आ जाओ, शुद्ध भक्ति की धारा में आओ। ये मिश्रा भक्ति बहुत हो गई इस जगत में, अधिकतर मिश्रा भक्ति ही है। शुद्ध भक्ति तो केवल गिने चुने वैष्णवों में देखी जाएगी, उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसे वैष्णव। तो शुद्ध भक्ति का जो आश्रय लेता है वही विशुद्ध भजन है। भगवान के भजन करने को भक्ति कहते हैं, भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं। सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर सभी इंद्रियों को भगवान में लगाने की जो चेष्टा है उसको भक्ति कहते हैं। अनेक अनेक प्रकार से भक्ति के परिभाषाएं दी गई हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पंचरात्र में जो एक स्मृति ग्रंथ है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर। हमारे पास कितनी उपाधि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हमारे दो शरीर हैं। इन दो शरीरों की ही उपाधि है हमारे पास। उपाधि का मतलब है उप प्लस अधि, अर्थात जो बिल्कुल पास में है नहीं लेकिन लगती है। जैसे हमारा स्थूल शरीर पुरुष, हमारा स्थूल शरीर मोटा है पतला है, हमारा स्थूल शरीर लंबा है छोटा है, ये स्थूल है। तो ये शरीर है, ये हम नहीं है। ये हमारे ऊपर, हमारी जीवात्मा के ऊपर एक उपाधि आरोपित की गई है माया के द्वारा, तो ये स्थूल उपाधि है। उसी प्रकार से हमारी जो सूक्ष्म उपाधि है वो है हम सुखी हैं, हम दुखी हैं मन के स्तर पर, हम विद्वान हैं, हम मूर्ख हैं बुद्धि के स्तर पर। ये जो मान्यताएं हैं ये सब उपाधियां हैं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अच्छी प्रकार से इन उपाधियों से मुक्त होकर तत्परत्वेन, तत् माने भगवान, भगवत तत्व, तत्पदार्थ का मतलब भगवत तत्व, तो भगवत तत्व के आश्रित होकर निर्मलम, विशुद्ध हृदय से, ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण मतलब ऋषि माने इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान, भगवान की सेवा करना, इसी को भक्ति कहा जाता है, भक्ति रुच्यते। तो कृष्ण की जो कृष्ण इंद्रियों के नियामक हैं, स्वामी हैं, उनकी सेवा। लेकिन सेवा कैसे करनी है? सब प्रकार की उपाधियों से रहित होकर, बिना किसी अहंकार के। लेकिन यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आया गया है कि वो सेवा कृष्ण की कैसी होनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने इसकी जो है इसको रीडिफाइन किया शुद्ध भक्ति को, और कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक की व्याख्या हम अनेक बार श्रवण कराए हैं, फिर भी संक्षेप में यहां पर हम इसको श्रवण कर लेते हैं।
यहां पर भक्ति के दो लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जिस लक्षण के बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता, और तटस्थ लक्षण वो लक्षण है जहां पर वस्तु का निर्धारण किया भी जा सकता है उस लक्षण के द्वारा और नहीं भी किया जा सकता। तो स्वरूप लक्षण जो है वो हमेशा उस वस्तु के अंदर वर्तमान होता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का जो स्वरूप लक्षण है वो उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई, जो डॉक्टर का उसका ज्ञान है वो उसका स्वरूप लक्षण है, लेकिन उसकी जो व्हाइट ड्रेस है, उसका जो स्टेथोस्कोप है, ये तटस्थ लक्षण है। तो कोई भी व्यक्ति व्हाइट ड्रेस और स्टेथोस्कोप जो है ले सकता है, तो वो डॉक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टरी का ज्ञान है वो होना आवश्यक है, वही स्वरूप लक्षण है डॉक्टर का। उसी प्रकार से यहां पर भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है वो दूसरी लाइन में बताया, कृष्ण का अनुकूल भाव से अनुशीलन करना, सेवा करना। और गौण लक्षण जो है, जो तटस्थ लक्षण है, वो दो बताए, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। आदि का मतलब योग। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता कहा, अन्याभिलाष नहीं कहा, अन्याभिलाषा नहीं कहा, अन्याभिलाषा शून्यम नहीं कहा, अन्याभिलाषिता अर्थात अन्य वस्तु, कृष्ण से अन्य वस्तु की अभिलाषा करते रहने की आदत, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे दुष्ट होता है उसकी दुष्टता, तो उसी प्रकार अन्याभिलाषिता, तो मांगने की आदत, अभिलाषा करने की आदत, स्वभाव, ये नहीं होना चाहिए। कभी कभी इमरजेंसी में, आपातकाल में कुछ मांग लिया तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अन्याभिलाषिता शून्यम, ये नहीं कि कुछ भी थोड़ी सी परेशानी हुई, बीमारी हुई, घर में कोई परेशानी हुई, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा कम हो रहा है तो भगवान से मांगने लगे, ये नहीं। फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से शून्य नहीं कहा, अनावृत कहा, क्योंकि ज्ञान और कर्म तो रहेंगे ही भक्ति में। तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान तीन प्रकार का, तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान और जीव ब्रह्म एक के ज्ञान। तो यहां पर जो ज्ञान अनावृतम कहा गया है वो जीव ब्रह्म एक के ज्ञान का निषेध है, कि जीव ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, इस ज्ञान का निषेध है। लेकिन तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ को तो जानना ही होगा। तत्पदार्थ का मतलब भगवत तत्व और त्वम पदार्थ मतलब जीव तत्व। हम कौन है, भगवान कौन है, माया क्या है, इसको तो जानना ही होगा। और इसी प्रकार से कर्म, कर्म के द्वारा भी भक्ति दो प्रकार से ढकती है, भय से और लोभ से। हम लोग मान लीजिए, हम लोगों को भय होता है कि यदि हमने देवी की उपासना छोड़ दी, शिव जी की उपासना छोड़ दी, तो हमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी हानि कर देंगे। भय है, इसलिए हम जो है अनेक प्रकार की उपासनाएं देवी देवताओं की करते हैं भयभीत होकर। और लोभ के कारण, लोभ यह है कि चलो ठीक है, कृष्ण की भक्ति तो कर ही रहे हैं, साथ साथ देवी की पूजा कर लें, हनुमान जी की कर लें, शिव जी की कर लें, तो भी ठीक ही है, क्या बुरा है, और अधिक हमारी भक्ति बढ़ेगी। ये लोभ है। तो भक्ति जो है इस प्रकार के कर्म से भी ढक जाती है। ये तो हो गए हमारे तटस्थ लक्षण। अब जो स्वरूप लक्षण है वो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का अनुशीलन करना। अनुशीलन दो प्रकार से होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति। अनुशीलन की जो हमारी क्रियाएं हैं वो तीन प्रकार से हम करते हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। तो तीन प्रकार से ये तीनों प्रकार की क्रियाएं प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप में की जा सकती हैं, अर्थात 6 प्रकार का अनुशीलन हो गया। क्या हमको शरीर के द्वारा नहीं करना है और क्या करना है, वाणी के द्वारा क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है, मन के द्वारा क्या चिंतन नहीं करना है और क्या करना है।
यह हो गया अनुशीलन, क्योंकि अनुशीलन का मतलब है सेवा, चेष्टा। जैसे अपने शरीर, मन और वाक्य से प्रवृत्ति मूलक चेष्टा का अर्थ होगा शरीर से कृष्ण की सेवा करना, वाणी से उनके नाम गुण लीला का कीर्तन करना, मन से उनके रूप गुण लीला का चिंतन करना। निवृत्ति मूलक चेष्टा होगी कि हमको शरीर, मन और वाणी से नामापराध और सेवापराधों से बचना। और वो अनुशीलन होना चाहिए जो कृष्ण के अनुकूल हो। कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण को अच्छा लगता हो वो नहीं। साधारण रूप से हम सोचते हैं कि जो कृष्ण को अच्छा लगता है वही उनके अनुकूल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई प्रतिकूल आचरण भी कृष्ण को अच्छा लगता हो। जैसे कृष्ण जो है वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं जब, तो उनकी इच्छा होती है चाणूर मुष्टिक से युद्ध करने की। तो कृष्ण के लिए यह रुचिकर तो है चाणूर मुष्टिक से युद्ध करना, लेकिन कृष्ण के लिए हितकारी नहीं है। तो ऐसा अनुशीलन जो कृष्ण के हित में हो वही हमें करना है। तो यह नहीं कि चाणूर और मुष्टिक जो हैं वो भी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण को उनके ऊपर कोई क्रोध नहीं आ रहा है, बल्कि कृष्ण जो है अपने वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं उनके साथ लड़कर, तो भी वो हमारे लिए अनुशीलनीय नहीं है, वो अनुकूलन नहीं है। तो इस प्रकार से केवल रोचमाना प्रवृत्ति से ही ये डिसाइड नहीं होगा कि हमें क्या चेष्टा करनी है, वो कृष्ण के प्रति हितकारी होना चाहिए। तो जहां पर अपने लिए, अपने सुख की जरा सी भी कोई कामना नहीं है, तभी हमारा जो है विशुद्ध भजन हो सकता है। अब आगे कह रहे हैं, ब्रज जन जई रीति ताहाते डुबावो चित्त, एई से परम तत्वधान। ब्रज भाव की, ब्रज जनों की यही रीति है। इसी प्रकार से वो कृष्ण का अनुकूलन, कृष्णानुशीलन करते हैं, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। ये रागानुगा भक्ति है। और इस विशेष कलयुग में जिसमें महाप्रभु आए हैं, इसको इसीलिए धन्य कलयुग कहा जाता है, क्योंकि अन्य कलयुगों के अंदर भी अवतार आए हैं, युगावतार, लेकिन यहां पर जब स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए तो सभी युगावतार भी उनके अंदर ही आ गए। तो ये धन्य कलयुग कहा जाता है, इसलिए ये विशेष अवदान है महाप्रभु का हमारे लिए। इसी कलयुग के अंदर जो है रागानुगा भक्ति प्रवर्तित हुई है। ये महाप्रभु ने ही हमको विशेष रूप से दिया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके जो पार्षद हैं, उन्होंने ही इस भक्ति का जो है प्रवर्तन किया महाप्रभु के प्रेरणा से। तो ठाकुर महाशय यही कह रहे हैं कि जो ब्रज जन है, ब्रज जन का मतलब है जो ब्रज के पार्षद हैं, जो कृष्ण के अंदर लौकिक भाव रखते हैं, उनको किसी प्रकार भी कृष्ण के सौंदर्य का बोध नहीं है कि कृष्ण जो है परात्पर भगवान है, पूर्ण पुरुष है, पुरुषोत्तम है। नंद यशोदा को तो ये पता ही नहीं है कि यही कृष्ण जो है पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो नहीं जानते। अगर वो ये जान जाएंगे तो ना तो उनको आस्वादन होगा भक्ति का और ना ही कृष्ण को होगा। तो इस प्रकार से सब प्रकार के ऐश्वर्य ज्ञान को, भगवत ज्ञान को त्याग कर वो कृष्ण के साथ अपना एक लौकिक संबंध स्थापित करते हैं। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति। कृष्ण कौन है? मेरे पुत्र हैं, अथवा मेरे सखा हैं, अथवा मेरे प्राणपति हैं। इस प्रकार से अपने अपने भाव के अनुरूप कृष्ण की सेवा करके वो उसी प्रीति रस के अंदर डूबकर तन्मय बने रहते हैं। तो जो कृष्ण की सेवा है
वो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाव हमारा लौकिक सद्बंधुवत भाव। सनातन गोस्वामी पाद ने बताया है कि हमको कृष्ण में उसी प्रकार का भाव रखना है जैसे हम अपने परिवार में रखते हैं, लौकिक, अपने पुत्र में, अपने सखा में, अपने स्वामी में। तभी कृष्ण की प्रेममयी सेवा की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो ब्रज भाव के उपासक हैं वे अपने अपने भाव के अनुसार उस महत् पुरुष की कृपा को प्राप्त करके, उनके भावों को प्राप्त करके कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं, भजन करते हैं। और भजन करने पर धीरे धीरे उनको कृष्ण की उपलब्धि, कृष्ण प्रेम की उपलब्धि होती है। यही जो है ब्रज की एक विशुद्ध राग मार्गीय भजन परिपाटी है। चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, ब्रज लोकेर भावे पाई ताहार चरण, तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रज जान। केहो तारे पुत्र ज्ञाने उदुखले बांधे, केहू तारे सखा ज्ञाने जिनी चढ़े कांधे। ब्रजेंद्र नंदन तारे जाने ब्रज जान, ऐश्वर्य ज्ञान नाही निज संबंध मनना। ब्रज लोकेर भावे जेई करे भजन, सेई जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज लोकेर भावे पाई ताहर चरण। ब्रज लोक जो ब्रजवासी हैं उनके भाव की प्राप्ति होगी जब हम उनके चरण को ग्रहण करेंगे, अर्थात उनके अनुगत्य में हम भजन करेंगे। तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रजजन। ब्रजजन ये नहीं जानते कि ये कृष्ण जो है ईश्वर है। इसीलिए तो माता जो है अपने पुत्र को उलूखल में बांधने के लिए प्रयास कर रही हैं और बांध भी दिया। इसीलिए तो जो उनके सखा हैं कृष्ण के, वो उनके कंधे पर चढ़ते हैं। जब कृष्ण बाजी हार जाते हैं खेल खेल में, उबाहो कृष्ण भगवान उनको, अपने सखाओं को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। यही है कृष्ण का जो है, कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत भाव। उनका कोई भी ऐश्वर्य गान, मिश्रित ऐश्वर्य गान नहीं है उनका कृष्ण के प्रति। यद्यपि कृष्ण ब्रज में अनेक प्रकार की ऐश्वर्यमयी लीलाएं कर रहे हैं, अनेक असुरों को मारा, लेकिन ऐश्वर्य गान तनिक भी ब्रजवासियों को स्पर्श नहीं कर पाया। और यदि कहीं कहीं किया भी है थोड़ा सा कुछ देर के लिए, तो तुरंत ही जो कृष्ण का माधुर्य है वो अत्यंत प्रबल होकर उसको दबा देता है। क्योंकि माधुर्य इतना अधिक है, जैसे समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं उस प्रकार से कभी कभी कोई लहर उठती है ऐश्वर्य की, लेकिन वो दब जाती है। ब्रज लोकेर भावे जेई करय भजन। जो ब्रज जनों के भाव को प्राप्त करके भजन करता है, सेई जन पाए ब्रजेंद्र नंदन। उसी को ही ब्रज में कृष्ण की प्राप्ति होती है। और कोई उपाय नहीं है। केवल सद्बंधुवत भाव, केवल प्रेममयी सेवा करने से ही, सर्वस्व समर्पण करके ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इस भजन में। ये साधारण भजन नहीं है, ये केवल भक्ति नहीं है, ये भक्ति रस है। इस भक्ति के अंदर भक्त उन्मादित हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। हसत यथो रौदिति रौति गायति
उन्मादवत नृत्यवत नृत्यति लोक बाह्य। किसी की चिंता नहीं करता। जब वो इस भक्ति के अंदर निमग्न हो जाता है तो हमारे लिए ये राधा दास्यम, राधा जी की किंकरी भाव से उपासना, युगल सरकार की किंकरी भाव से उपासना करना, यही हमारा साध्य वस्तु है। और इसको करने के लिए ही हम के जो ब्रज की नित्य सिद्धा मंजरियां हैं, श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी इत्यादि, उनके अनुगत्य में, उन्हीं की धारा में मग्न होकर, उन्हीं के भाव में बिल्कुल अपने चित्त को डुबोकर भावोल्लासा रति के साथ हमें भगवान का भजन करना है। यही रागमार्ग का जो है परम उद्देश्य है और परम तात्पर्य है। ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर राधा रानी की चंपक मंजरी हैं, मंजरी भाव की साधना के आचार्य हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रज जनेर जई रीत ताहते डुबाओ चित्त, कि ब्रज जनों की भैया जो रीत है उसके अंदर अपने चित्त को डुबो दो, सब प्रकार से निमज्जित हो जाओ उसके अंदर, उस भाव समुद्र में। तो जीव जो है कृष्ण की सेवा प्राप्त करके और भक्ति की जिस सर्वोच्च कक्षा में पहुंच सकता है, यही है उसका चरम सोपान, कि वो इस लोक में ही भगवान की सेवा के अंदर अनुरक्त हो जाए और उस सागर में निमज्जित हो जाए। इसीलिए इसको कह रहे हैं एई से परम तत्व धन, यही परम तत्व है। कृष्ण प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है, यही शास्त्रों ने सबने कहा है। इस प्रकार से 74वीं त्रिपदी हम लोग श्रवण किए। अभी हम अगले सत्र में फिर 75वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।